Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम जानेंगे कि जीवामृत कैसे बनाया जाता है। आखिर कैसे हम कम से कम खर्च में एक बेहतरीन खाद बना सके, वो भी घर पर। आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ये खाद जीवामृत जो कि किसान भाई लोग इसका उपयोग करते हैं। फल फूल सब्जियों के अच्छे ग्रोथ के लिए इसे बहुतायत मात्रा में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी की गुणवत्ता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ में यह बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम घर पर बड़े आसानी से घर की ही चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें ये सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आप अच्छे से देख लीजिए, ये किसी भी जगह पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप चाहें तो गाय का ताज़ा गोबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यह मिट्टी आपको किसी भी पुराने पेड़ से ले लेनी है, ताकि आपका जो भी खाद हो उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी बिल्कुल भी ना हो। गुड़ और दही मिलाने से पानी में फ्रेगमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पुरानी मिट्टी में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ मिलकर ये काफ़ी तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लग जाएगी। गौमूत्र अगर आपको ताज़ा मिल जाए तो इससे ज़्यादा और अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन आपको अगर गौमूत्र ताज़ा ना मिले तो आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से इसे ले सकते हैं। गौमूत्र पेस्टिसाइड का काम करेगी। आप इसे डायरेक्ट प्लांट के ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को मिला लें बहुत अच्छे ढंग से। इसके बाद आपको गाय के गोबर का गोईठा ले लेना है, जिसे बहुत जगह उपले भी कहा जाता है। आप ताज़ा गोबर भी ले सकते हैं। मैंने पहले कहा वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये तैरने लगेगा, इसीलिए इसके ऊपर आप पत्थर को रख दें ताकि ये अच्छा सा डूबा रहे। मैंने पहले भी कहा है कि अगर गाय का ताज़ा गोबर मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। गांव में इसे बड़े बड़े जगहों पर बनाया जाता है। जो भी खेती बाड़ी करते हैं और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो इसे ज़रूर बनाते हैं। बहुत ही लो बजट में ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस जीवामृत को जब आप बना रहे हों तो इसे आप हर बार घड़ी की सही दिशा में घुमा कर इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई डालें और फिर इसे ढक कर रख दें। चाहे तो आप इसमें जूट का बोरा भी ऊपर से ढक कर इसे रख सकते हैं। 3 से 4 दिन में ये बन जाएगा। और इसके बाद इसको आप अच्छे छन्नी से छान लें। इस तरीके से पुरानी साड़ी से भी आप छान सकते हैं ताकि ये बारीक छना जाए। उसके बाद एक खाली बर्तन में 1 हिस्सा जीवामृत और 2 हिस्सा पानी मिलाकर इसे डाइल्यूट कर लें। उसके बाद आप इसे किसी भी पौधे में बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। ऐसे तैयार होता है जीवामृत, जो कि बिल्कुल लो बजट का होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। बस इतना ही तो कह रहा हूँ, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।